अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अहमद फ़ाखर है। मैंने अपनी सीरीज़ स्टार्ट की थी फैटी लिवर के ऊपर। तो आज मैं इस वीडियो के अंदर बात करने लगा हूँ कि फैटी लिवर और दिल की बीमारियों का छुपा हुआ ताल्लुक, कि जो फैटी लिवर है अगर, तो साथ में दिल की बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसके ऊपर मैं बात करता हूँ कि किस तरह से होता है, क्यों दिल की बीमारियां फैटी लिवर के पेशेंट के अंदर जो है वो हो सकती हैं। अगर मैं बात करूं कि फैटी लिवर में क्या था, कि आपके फैट जो है वो स्टोर हो रहा है आपके हेपेटोसाइट्स के अंदर, मतलब कि खुलियों के अंदर, जो कि आपके पास सेल्स हैं जो उसके लिवर के, उनके अंदर फैट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। अब जब क्योंकि जो लिवर का काम है वो सिर्फ ये नहीं है कि उसने सिर्फ फैट को स्टोर करना है, मगर उसका ये भी काम है कि उसने आगे इसको ट्रांसफ़र भी करना है बॉडी के अंदर। इसको डिटॉक्स करके, इसकी मेटाबॉलिज्म करवा के इसने आगे ट्रांसफ़र करना है। लेकिन जब बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा डिपॉजिट हो रहा है, तो उसकी वजह से लिवर का जो फंक्शन है वो डिसऑर्डेड हो गया, वो ख़राब हो गया है, वो नहीं परफॉर्म कर रहा है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा हो रहा है। अब दिल का ताल्लुक किसके साथ किस तरह से होता है, वो दिल का ताल्लुक इस तरह से होता है कि जब आपकी बॉडी, जो आपका जो लिवर है वो प्रॉपर्ली तौर पे आपके फ़ैट को डिज़ोल्व या फिर उसको मेटाबोलाइज नहीं कर रहा, तो उस वजह से आपकी ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आपके हार्ट तक जो है वो जो वो फैट है वो कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स की सूरत में जो है वो जाना शुरू हो जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा होते हैं और आपके हार्ट तक वो जा रहे हैं, तो आपके हार्ट की जो शरेयानें हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं, या वो वो ब्लॉक हो जाएंगी या वो हार्ड हो जाएंगी। और इसी तरह जब आपकी बॉडी के अंदर फैट ज़्यादा हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा हो रहे हैं, तो आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक कर सकता है। इसके बाद ये चीज़ आती है कि आपके अंदर वो बॉडी में डेफिनेटली कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड जो हैं वो बढ़े हुए ही होंगे। आपको फॉलिज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। आप ये चीज़ें जो हैं, अगर आप मेंटेन कर लेते हैं इसको, कि आप अपना फैटी लिवर जो है वो कम करते हैं, या फिर आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करते हैं जो कि मुतवाज़न ग़िज़ाएँ हैं, जिसमें फल, सब्ज़ियाँ, दालें, होल ग्रेन्स, ये चीज़ें आप इस्तेमाल करें, आप मीठी चीज़ें या चिकनाई वाली चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो फिर ही आप दिल की बीमारियों से भी बच सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर, और एहतियात किन लोगों में ज़रूरी है, उन लोगों में एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर उन्हें फैटी लिवर भी है और साथ में वो शुगर के मरीज़ हैं या वो हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं। यहाँ पे मैं एक पॉइंट और ऐड कर दूँ, जब आपकी दिल की शरेयानें जो है वो तंग हो रही हैं या वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है, और अगर वो ब्लॉक हो गई हैं तो इन लोगों के अंदर जो है वो हार्ट अटैक होने के चांसेस 2 गुना बढ़ जाते होते हैं। तो यहाँ मैं बात कर रहा था कि किन लोगों के अंदर एहतियात ज़रूरी है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़, कोलेस्ट्रॉल जिनमें ज़्यादा है, या फिर ऐसे फर्ज जिसके अंदर फैटी लिवर जो है वो अपनी स्टेजेस जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो चेंज करा है। पहले स्टेज 1 ग्रेड 1 था, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4, इस तरह से रेपिटेडली। तो उसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। अब ट्रीटमेंट में यही ऑप्शंस हैं कि जी, अगर आपका फैटी लिवर अभी स्टार्टिंग फेज़ के अंदर ही है, तो आप सब्जियों का इस्तेमाल, अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न करें, सब्जियों का इस्तेमाल, फलों का इस्तेमाल जो है वो आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। चिकनाई वाली चीज़ें और मीठी चीज़ों का इस्तेमाल कम कर दें। प्रोसेस फूड जितना भी है, चाहे वो कोल्ड ड्रिंक्स हैं, पैक्ड आइटम्स जितनी भी हैं जो कि पैकेट के अंदर बंद हैं या रिफाइंड चीज़ें हैं, आप उनका इस्तेमाल ना करें, तो फिर ही आप इसको कम कर सकते हैं। लेकिन अगर अगर आपको शुगर भी है, आपको ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, और आप उसकी मेडिसिन जो है वो स्किप करें, तो उनको स्किप मत करें। आप साथ साथ वो मेडिसिन भी अपनी कंटिन्यू रखें। मज़ीद अगर आपको कोई मेडिसिन लगाई गई और साथ में आपका फैटी लिवर जो है वो प्रोग्रेस कर रहा है, तो आप अपने डॉक्टर से जो है वो कंसल्ट कर सकते हैं कि जी डॉक्टर साहब, मेरा फैटी लिवर भी एक तो प्रोग्रेस कर रहा है, दूसरा ये कि मेरा शुगर जो है लेवल है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा, या मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है वो कंट्रोल में नहीं रह रहा, या मेरा बीपी जो है वो जो है वो शूट कर रहा है। तो उसके लिए आप जो डॉक्टर से है वो कंसल्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पेश करें, वो विल डेफिनेटली आंसर। दोबारा मुलाकात होगी इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।